बेटी, कब तक ऐसे पढ़ती रहोगी? थोड़ा आराम भी कर लो। ले, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। पता नहीं मेरी प्यारी सी बिटिया को पढ़ाई का जुनून चढ़ गया। न समय पर खाती है और न समय पर सोती है। अरे माँ, तुम भी न जाने क्या क्या कहती रहती हो। पिताजी तो ऐसे ही कहते हैं कि सपना पूरा करने सबके बस की बात नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी यही सोचती हूँ, कुछ वैसा ही कर दूँ। ठीक है बेटा, अब तू चाहे कुछ भी बात बना ले, तेरी मर्जी पर। सच्चाई तो यही है कि तू पढ़ने के पीछे बिल्कुल पागल है। तुझे इसके सामने कुछ नहीं दिखता। तो अपने आप को ही भूल जाती है इसके सामने। हाँ हाँ, ठीक है माँ। फिर तुम ही ध्यान रखना अपनी लाडली का। माँ, अभी तक पिताजी नहीं आए? बेटा, बस आते ही होंगे। अरे कोमल, कुछ खाने को लाना। बड़ी भूख लगी है। बड़ी मेहनत करके आया हूँ। दिन भर तपना पड़ता है। पता नहीं कब जाकर के चैन की रोटी मिलेगी। अजी, बस मैं तो खाना ही तैयार कर रही थी। आप बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। कोमल खाना लेकर के आती है और परिवार के सारे सदस्य खाना लग जाते हैं। अब रात को सोते समय, अरे भाग्यवान, बच्ची सयानी हो रही है। पढ़ने में बड़ी तेज है, मेहनती भी है। अब कोई योग्य सा वर देख करके शादी कर देते हैं। जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन वह बात नहीं मान रही। मैंने कई बार समझाना चाहा उसे, लेकिन वह जिद पर है कि वह हमारे साथ ही रहेगी और कुछ बड़ा करके हमारा सहारा बनेगी। बात तो सही है कोमल तुम्हारी, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? वो कब तक हमारे साथ रहेगी? एक ना एक दिन तो उसको जाना ही पड़ेगा। आप चिंता न करें जी, जमाना बदल रहा है। अब हमारे वाला जमाना तो रहा नहीं, पढ़े लिखों का जमाना है। भगवान सब ठीक ही करेंगे, आप निश्चिंत रहें और उसकी इच्छा को पूरा होने दें। ठीक है भाग्यवान, जैसे आप लोगों की मर्जी। राजीव सुबह होने पर अपनी ई रिक्शा लेकर के कमाने के लिए निकल पड़ता है। मुझे अपने घर जाना है। बारिश के कारण कोई रिक्शा भी नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं बहन, तुम बैठ जाओ। भैया, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। कोई बात नहीं बहन, आप बैठ जाओ। जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। तुम नहीं तो कोई और देगा। रोहित उस औरत को ई रिक्शा में लेकर के उसके घर पर छोड़ देता है और वापस आते समय, अरे पैसे भी नहीं मिले और अब बारिश के कारण लगता है सवारियां भी नहीं मिलने वाली। हे भगवान, जैसी तेरी इच्छा। अरे कोमल, ये क्या, जवान लड़की तो आराम से बैठी है और तुम काम कर रही हो। इससे काम पर लगाओ। शादी के बाद इस घर संभालना है, उससे कुछ काम करने की आदत डालो। बात तो तुम्हारी भी सही है बबीता बहन, पर इसे ना पढ़ने का शौक है। बस ये अपना, ये काम तो मैं भी कर लूँगी, ये अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे ले। अरे ठीक है कोमल, लेकिन बाद में पछताना ना पड़ जाए। देखा जाएगा बहन, जो भी होगा। बेटा सोनम, देखो मैं तो बीमार रहने लगा हूँ। अब मन करता है कि तुम्हारी शादी कर दूँ, और ऐसा करने से मेरे ऊपर की जिम्मेदारी भी हट जाएगी और मैं जीवन जो है अपना सुकून से जी सकूँगा। बेटा तुझे तो पता ही है हमारी कैसी हालत है। हाँ हाँ पिताजी, आप अपनी जिम्मेवारी की चिंता न करें। आपने मुझे इस लायक बना दिया है और इस चीज़ का श्रेय भी आप ही को जाता है। आपको भरपूर सुख मिलेगा। अब सोनम पिता के बीमार होने पर ई रिक्शा को खुद चलाना शुरू कर देती है और पड़ोसियों के में इस बारे में तरह तरह की बातें होती हैं। अरे देखो इस बेशरम लड़की को, अब रिक्शा चला पता ना कहाँ जाएगी। पहले पढ़ने का बहाना बनाकर काम ना करती थी, अब काम के नाम पर बाहर कहाँ आवारागर्दी करने जाएगी। सही कहती हो अम्मा, कर भी क्या सकते हैं। जमाना भी ऐसा नहीं कि किसी को सही सलाह दी जा सके। बस चुप रहने में ही भलाई है। हाँ हाँ, सलाह दे भी तो कौन मानता है भाई। देख लेना, ये लड़की हमारे लिए कोई ना कोई आफत लेकर आएगी। सोनम दिन में रिक्शा चलाती और रात को पढ़ाई करती। रात को आग की रोशनी में पढ़ाई बड़े ही दिल जान से करती। घर के माहौल को
कभी भी गमगीन ना होने देती। मन को हमेशा पॉजिटिव थॉट से भरे रख सुकून से पढ़ाई और पढ़ाई पर लगी रहती। सोनम दिन में रिक्शा चलाती और रात को पढ़ाई करती। रात को आग की रोशनी में पढ़ाई बड़े ही दिल जान से करती। घर के माहौल को कभी भी गमगीन ना होने देती। मन को हमेशा पॉजिटिव थॉट से भरे रख सुकून से पढ़ाई और पढ़ाई पर लगी रहती। पढ़ाई पूरी होने पर माँ, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है, अब मुझे शहर में नौकरी करनी है। बेटा, बात तो ठीक है, लेकिन अकेली ये सब कैसे कर पाएगी? पता नहीं किस किस तरह के लोग हैं बाहर, किस किस तरह की नज़रें रखते हैं। बेटा, मुझसे ये सब सहन नहीं हो पाएगा। अब बेटा और जिद नहीं करते हैं ना। पिताजी, आप मेरी चिंता न करें। मुझे आप दोनों ने इतना मजबूत बना रखा है कि मैं अकेलेपन से बिल्कुल बोझ नहीं मानती। बस आप लोग हाँ कर दे, बाकी मैं देख लूँगी। बेटा, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, पर घर की इज्जत का ध्यान रखना। सुमन को कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल रही थी और वह ई रिक्शा चलाकर भी कुछ पैसे बचा लेती थी। तो इस प्रकार बचे हुए पैसों से उसने एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीद लिया और जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी भी इसी के माध्यम से करने लग जाती है और जल्दी ही उसे एक नौकरी का ऑफ़र भी आ जाता है। अरे देखो मेम साहब को, कितनी नक चढ़ी है, बड़ी अकड़ में चलती है। नौकरी क्या मिल गई, किसी को कुछ समझती ही नहीं है। अरे माँ जी, जमाना बिगड़ैल है, क्यों किसी के मुंह लगना। अरे देख लेना कैसे गुल खिलाएगी, हमें तो शर्म आती है। मैं तो पहले ही कहती थी इसकी समय से शादी कर दो, पर इसके माँ बाप सुनते किसकी हैं। अरे देखो, अब तो हद ही हो गई, एक पराये लड़के के साथ मोटर पर बैठ कर आती है। हमारे बच्चों पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। इस पढ़ाई ने तो इस लड़की का दिमाग का सत्यानाश कर दिया है। अब तो इसके माँ बाप से बात करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह वह बूढ़ी औरत अपने साथ कुछ पड़ोसियों को लेकर के सोनम के घर की ओर जाती है और उसी वक्त दो गाड़ियां सोनम के घर के पास आकर के रुकती हैं। अरे यह तो वही बाइक वाला लड़का है। अब तो यह गुंडे मवाली के साथ गाड़ियों में भी आने लगी है। हद ही हो गई भाई। अरे सेक्रेटरी साहब, आपने मुझे बताया नहीं कि ये हमारी टॉप एग्जीक्यूटिव इस तरह के घर में रहती है। अभी तक इनको हम शहर ना लेकर के जाते। डैडी, मैंने कल बाइक से आकर के इसको ट्रैक किया और इसीलिए आज मैं यहाँ पर आपको सडन सरप्राइज़ देने के लिए लेकर के आ गया। आप सब यहाँ, मुझे कॉल कर दिया होता, मैं वहीं पर ऑफिस में आ जाती। बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित लेने आए हैं। आपको अमेरिका में जा कर के हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है और आपके परिवार को सभी फैसिलिटीज़ के साथ शहर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वहाँ पर सभी तरह की सुविधाओं का इनका ध्यान रखा जाएगा, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दी जाएगी। अगर कोई और ज़रूरत है तो बताओ सोनम। बस हम तुमसे यही रिक्वेस्ट करने आए थे कि तुम जल्दी से अमेरिका जा कर के कंपनी का हेडक्वार्टर को संभालो। धन्यवाद सर, बस गांव में स्कूल हो और एक हॉस्पिटल खुलवा दीजिए, यही रिक्वेस्ट है। ठीक है सोनम, ये सब हो जाएगा, तुम इसकी चिंता ना करो। अरे दैया, रे दैया, इतनी बड़ी